घर में रूढ़ी सोया रह जाता है। बड़ी से बड़ी घटना छपरा में घटती, कल भी हम छपरा में थे, परसों भी हम छपरा में थे, और सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात रूढ़ी भी करता है। उस पेज 3 से पूछिएगा ना कि मंत्रिमंडल से आपको बर्खास्त क्यों किया। और यदि नीतीश कुमार जी ऐसे हैं तो फिर संजय जायसवाल का हमला, स्पीकर का हमला, छेदी पासवान का हमला, फिर रूढ़ी का हमला, ये नूरा कुश्ती का खेल, ये जो सांप नेवले के खेल को आप लोग पूरा का पूरा हालात बिहार का खराब कर दिए। तो स्पीकर भी आप हैं, गवर्नर भी आप हैं, एक पत्र भेजिए और समर्थन वापस ले लीजिए सीधा, और सरकार गिरा दीजिए और चलिए चुनाव में। बीजेपी का अपना कोई अस्तित्व है क्या? उसको तो पहले उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए कि अभिषेक मिश्रा, जिसने 7 आदमी 7 किसानों को मार दिया, और 3 महीने में अभिषेक मिश्रा को बेल मिल गई। नरेंद्र मोदी जी, कौन सी नैतिकता और कौन सा आंख में पानी है आपके? चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? क्या आपका मंत्री कॉन्स्पिरेट करता है, साजिश करता है, अपने बेटे से किसान को मरवाता है, और 1.5 महीने में यही कानून है क्या? यही संविधान है क्या जिसको फांसी मिलनी चाहिए? क्या चाहते हैं आप? क्या वो निकल करके फिर नया नरसंहार करे? न्यायालय ने बेल दे दिया। किसान के वोट का चोट ना, हालात अच्छे थोड़ी हैं, जिंदगी बदल देगा ईवीएम। अब एक बात आप समझने का प्रयास करिए, इस कंट्री में कुछ भी अच्छा नहीं है। बलात्कार की घटना उतनी है, आपके यहाँ मारते मारते जगवापट्टी में एक भगत को मारते मारते मार दिया गया, एक औरत के बच्ची के साथ लेकर के भाग गया। आपके यहाँ मुखिया को दिन दहाड़े गोली मार दिया। अभी तक क्या हुआ? क्रिमिनल अजीत पकड़ा गया क्या? आपके पास टास्क फोर्स नहीं है क्या? लगातार आपके यहाँ अपराध का एक बड़ा साम्राज्य होता जा रहा है, और घटक दल ही सारी बात बोलते हैं। तो क्या सत्ता पक्ष का जो गठबंधन है वो विपक्ष की भूमिका निभानेंगे? तो सत्ता से अलग हो जाना चाहिए। आ जाए पप्पू यादव के साथ बात करें सड़कों पर, सो हिम्मत तो है नहीं इनकी। तो इसीलिए सू बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, अपराध का पूरा नंगा खेल, अब माफियाओं का तंत्र बीजेपी के हाथ में। और अभी जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हमाम में नंगे। जितना माफिया और पैसे वाला है, शराब है, सबको टिकट मिल रहा है। 47 से गोली चलाया, उसको टिकट दे दिए आप मुजफ्फरपुर में। मोतिहारी में बलात्कारी के बीवी को आप टिकट दे दिए, आप गांजा माफिया को दे दिए, आप शराब माफिया को दे दिए। आप तो कॉमन आदमी, क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या आप विधान परिषद में सिर्फ 47, 56 और मर्डर और बालू माफिया, शराब माफिया और टेंडर माफिया बैठेगा? जब माफियाओं को बढ़ावा देंगे बीजेपी, शराब का सबसे ज्यादा धंधा बीजेपी के लोग करते हैं, तो फिर वो किस मुंह से बोलते हैं? मैं स्पीकर साहब से एक प्रश्न जानना चाहता हूँ। एबडॉर्सन कौन कंपनी थी? ब्रॉडसन बिहार की सबसे बड़ी बालू माफिया की कंपनी है। उसके बेटे के जन्मदिन में भाजपा का इंटायर मंत्री एमएलए और विपक्ष का मंत्री एमएलए जाकर के डांस किया, खाना खाया, और 38 करोड़ उस पर बकाया है। तो स्पीकर साहब, बालू और पहाड़ माफिया को बढ़ावा तो आपके द्वारा भी मिला। शीशे के घर में रह के पत्थर मत मारिए, और औकात नहीं है आप अपराधियों को चैलेंज करने की। और यदि दरोगा और एसपी आपकी बात नहीं सुनता है तो रिजाइन करिए और जाइए, हालात अच्छे नहीं है। इस सबके बीच जदयू ने आज पटना में मीटिंग किया और कहा ऑल इज वेल है बिहार। भैया, ये इधर नागनाथ, उधर सापनाथ, उधर गड्ढा, उधर खाई। डरा हुआ आदमी और अनुकंपा पर बिना आइडियोलॉजी के चलने वाला आदमी बस सिर्फ सस्टेन कर सकता है। मजबूरी का गठबंधन और सरकार है।
शराब मास्टर को अब मरवाने की तैयारी। पहले आप जनगणना, फिर चुनाव, फिर ईटा गिट्टी, अब मरवाने की तैयारी। ड्रोन से करेंगे पता। हमको तो समझ में नहीं आता कि आखिर यह पदाधिकारी लोग चाहता क्या है। इनको आप पागल खाना भेजते क्यों नहीं है कि टीचर को जहां भूमिका उनकी पढ़ाने की हो, वन एजुकेशन और वन हेल्थ की बात चल रही है दुनिया में, वहां पर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। ये तो ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव को कैसे देखते हैं भैया? उत्तर प्रदेश का चुनाव के बारे में मैं सिर्फ आपको यह कह दूं, अरे भैया, दुनिया में यदि नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी और घर घर मौत, नारा है हर हर मोदी घर घर मौत। 25,000 आत्महत्या किया है 3 कोरोना में। 9,500 जिसकी नौकरी गई उसने आत्महत्या कर लिया, और लगभग जिसका व्यापार डूबा उसमें 18,000 व्यापारी ने आत्महत्या किया है। ये लोकसभा में होम मिनिस्टर ने बयान दिया है। हर हर मोदी घर घर मौत। उत्तर प्रदेश कंप्लीट नफरत और डरावना माहौल। जोगी जैसे महागुंडे को उसका पूरा श्राद्ध कार्यक्रम हो जाना चाहिए। वहां की जनता तैयार है, मन बना चुकी है। मैं इतना ही जानता हूं, मोदी कभी भी जनता के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। वह लोहा से जीत ले, ईवीएम से जीत ले, जनता के वोट से उनको चुनाव जीतने का 8 सालों के अंदर महंगाई सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, प्राइवेट सब कुछ हो गया, रोजगार के लिए अब कुछ नहीं बचा, यूथ अब रोजगार कर ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा वो भगवान मान लेना चाहिए। राम कृष्ण का भगवान खत्म, बीजेपी का भगवान अदानी अंबानी। तो अब बीजेपी अगरबत्ती दिखाएंगे अदानी अंबानी को, कृष्ण राम गए। तो लड़ाई बहुत बड़ी है। लगातार प्रयास में है कि बिहार में जो सत्ता पक्ष की गंदी खेल है उसको हम दुनिया में और जनता के सामने लाएं, और इन पॉलिटिशियन और माफिया और पदाधिकारी के नेक्सस गठबंधन को जनता के सामने लाएं। सर, हिजाब को लेकर बिहार के विभिन्न जिले की जो महिलाएं हैं वो सर, उतर रही है। आज सर धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा, राष्ट्र प्रेम बड़ा कि धर्म बड़ा? हमें जीने की आजादी कौन छीनेगा? है औकात तो छीन के दिखा दे नरेंद्र मोदी और कोई राजनीतिक व्यक्ति। हम जिएंगे, हम नंगा जिएंगे। हम संविधान और कानून के बैरियर को और मर्यादा को नहीं लांघेंगे। हमें खाने पर, हमें बोलने पर, हमें घूमने पर हमारी आजादी आप छीनोगे? पूरी दुनिया की बेटी इसका विरोध कर रही है। हर चीजों में नफरत। जब जब चुनाव आता है तब तब नफरत की लकीर खींची जाती है। जिन बेटियों ने यह सवाल हिम्मत से उठाई उसको पप्पू यादव के तरफ से 2 लाख रुपया इनाम मिले। हालांकि कई जो और जिन इस मोदी और पॉलिटिशियन के खिलाफ हिंदुस्तान की कोई बेटी और यूथ यदि मामले को उठाता है, हम पूरा का पूरा उसके रोजगार और उसके जीने के रास्ते प्रशस्त करें। लड़ाई साफ है। कोर्ट ने भी कहा है राष्ट्रभक्ति नहीं, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्रभक्ति का मतलब हिटलर, राष्ट्रभक्ति का मतलब नेपोलियन, राष्ट्रभक्ति का मतलब किंग जॉन्ग, राष्ट्रभक्ति का मतलब मुसोलिनी, राष्ट्रभक्ति का मतलब नरेंद्र मोदी, राष्ट्र प्रेम का मतलब विवेकानंद, राष्ट्र प्रेम का मतलब अब्राहम लिंकन, राष्ट्र प्रेम का मतलब सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्र प्रेम का मतलब कबीर, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर। राष्ट्रभक्ति खुद के लिए, राष्ट्र प्रेम दूसरों के लिए। जो दूसरों को जीने की ताकत है वो राष्ट्र प्रेम है। जो खुद को सत्ता के लिए दुनिया को नफरत के आग में धकेल कर रक्त रंजित कर देने की विचार करता है वो राष्ट्र भक्ति है।
इसलिए मैं ऐसे राष्ट्रभक्ति को एक दिन क्या एक सेकंड नहीं मानता हूं, जो नासूर बना देता है आम आदमी की जिंदगी को, लोकतंत्र को समाप्त करता है और संविधान की धज्जियां उड़ाता है।